हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हमने आपको डेप्रीशिएशन के बारे में बतलाया था। डेप्रीशिएशन के कॉजेज़ हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। उसमें हमने वेरियस कॉजेज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम डेप्रीशिएशन के बारे में थोड़ा सा और डीपली उसमें पहुंचेंगे। डेप्रीशिएशन की मेथड्स, सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेप्रीशिएशन आपको क्लियर हो चुका है कि डेप्रीशिएशन होता क्या है। अब हम बात करेंगे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कैसे करना है, हाउ टू कैलकुलेट डेप्रीशिएशन, ठीक है। इसके लिए हमको हमारे सिलेबस में आप देखेंगे पेज नंबर 342 पे आपको यहाँ पे लगभग 11 मेथड्स के नाम दिए हैं, लेकिन हमको 11 मेथड्स के नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे जो सिलेबस में है केवल ऊपर से जो 2 मेथड्स के नाम आपको दिए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑब्लिक पेज नंबर 342 पे आप निकालेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर इसका एक और नाम होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या एक और नाम होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो आप देखिएगा पहली मेथड जो है ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, या इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसमें जो इसका जो नाम है पहले हम उस पर बात करें कि इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों बोलते हैं। जैसे हमने एक एसेट ली है कितने रुपए की, 10,000 की, इसको हमने कंटिन्यूसली इसका यूज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है। हर साल हम इसमें क्या करते हैं, 1,000 रुपये डेप्रीशिएशन माइनस करते जा रहे हैं। पहले साल का डेप 1,000 माइनस होके इसकी वैल्यू कितनी बच रही है, 9,000। सेकेंड ईयर में फिर हमने इसमें से 1,000 लेस करके जो इसकी वैल्यू है वो बच रही है 8,000। थर्ड ईयर में फिर हमने उसको किया, तो यहाँ पे जो डेप्रीशिएशन जो हम माइनस कर रहे हैं, ये जो डेप्रीशिएशन की वैल्यू है वो कैसी है, फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के रूप में है, ठीक है। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट इसीलिए इसको कहते हैं, इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। अब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों कहते हैं आप देखेंगे, अभी मैं उसके फार्मूला आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको फार्मूला भी बता दूं। इसको हमने शॉर्ट में FIN के नाम से लिखा है। FIN मेथड में ये जो कैलकुलेशन के जो फार्मूले हैं, ये दो फार्मूले चलते हैं, ठीक है। पहला फार्मूला होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडियल वैल्यू या एस्टिमेटेड लाइफ। मैंने आपको उस दिन समझाया था कि जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो एसेट खरीदते समय हम 2-3 बातों को हमें देखना है। सबसे पहले उसकी कॉस्ट क्या है, कि हम उसको कितने रुपए में ख़रीद रहे हैं। जब कोई एसेट को हम परचेज़ करते हैं और उसकी हम इंस्टॉलेशन कराने में हमें कोई एक्सपेंस पे करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए उसको हम जैसे हम इन्वर्टर खरीद के घर में लेके आते हैं, तो इन्वर्टर की जो वैल्यू है वो तो मान लीजिए 15,000 रुपीज़ है ही। उसके साथ हम उसको इंस्टॉल या फिक्स कराते हैं, तो वो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। वो हमेशा उसकी कॉस्ट में हमको प्लस करना है। मान लीजिए हमने 15,000 रुपीज़ का एक इन्वर्टर परचेज़ किया और 2,000 रुपीज़ उसको क्या करा, लगवाने में एक्सपेंस किया, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 17,000। तो ये कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस होते हैं, माइनस रेसिडियल वैल्यू। अब जब हमने एक अंदाज़ लगाया कि ये इन्वर्टर हमको या ये मशीन हमको 10 साल तक काम करेगी, और 10 साल के बाद अगर हम इसको रीसेल करें, ठीक है, उसको रिप्लेस करने के लिए, तो उसको जो अमाउंट उससे हमें मिलेगा वो रेसिडियल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कहलाती है, ठीक है। और एस्टिमेटेड लाइफ, मैंने अभी आपको बताया कि जब हम कोई एसेट को ख़रीदते हैं तो हम एक अंदाज़ लेके चलते हैं कि ये एसेट हमको इतने साल काम देगी, तो वो हमारी एस्टिमेटेड लाइफ होती है। तो यहाँ पे FIN मेथड से डेप्रीशिएशन निकालने का तरीका है कि जैसे मान लीजिए हमने एक एसेट 15,000 रुपीज़ की परचेज़ की है, और मान लीजिए 3,000 रुपीज़ उसको हमने लगाने में एक्सपेंस किया, उसको हम इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेज या इंस्टॉलेशन चार्जेस कहते हैं। तो ये 3,000 रुपीज़ हमको इसमें प्लस कर देना है, ठीक है। ये हो गई इस मशीन की टोटल कॉस्ट माइनस। अब हमने देखा कि ये जो एसेट है ये हमारे को 10 साल काम आएगी, और 10 साल के बाद अगर हम इसको बेचेंगे तो ये 2,000 रुपये में सेल होगी, मतलब 2,000 रुपीज़ इसका क्या आएगा, रेसिडियल वैल्यू। तो ये 2,000 रुपीज़ रेसिडियल वैल्यू इसमें से माइनस किया जाएगा, और अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ मैंने आपको बताया। एस्टिमेटेड लाइफ मतलब कितने साल वो मशीन हमारे लिए यूज़फुल रहेगी या वर्किंग कंडीशन में रहेगी उसको। तो यहाँ पे अपन ने इसको एस्टिमेटेड लाइफ को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद अपन इसको सॉल्व करते हैं। 15 + 3 18,000 - 2,000 अपॉन 10, तो 16,000
अपॉन 10 यानी 1600 रुपीज़ इसका डेप्रीशिएशन कहलाएगा। यानी हर साल हमें इसका 1600 रुपये की वैल्यू इसकी हमारी कमेगी। ठीक है, तो ये डेप्रीशिएशन की FIM मेथड है। अब यहाँ पे हम जितने साल तक मशीन का यूज़ करेंगे पर ईयर हमको 1600 रुपये उस पर डेप्रीशिएशन लगाना है। उसको हर साल डेप्रीशिएशन में के रूप में 1600 रुपये की वैल्यू को कम करते जाना है। इसीलिए इसको हम FIM या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। ठीक है, अब इसी में मैंने आपको एक और फार्मूला लिखा है जो कि नीचे आप देख रहे हैं, और परसेंटेज बेसिस, ये हमारा है परसेंटेज का साइन। परसेंटेज रेट होती है ना, 10%, 12%, 15%। कई बार क्वेश्चन में हमको रेसिडुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ नहीं दी रहती, उसकी जगह हमको उसका एक परसेंटेज दिया रहता है कि इतने % डेप्रीशिएशन लगाइए। तो वहाँ पे हमें सीधा सीधा कुछ नहीं करना, कॉस्ट प्लस जो इंस्टॉलेशन चार्जेस को हमको प्लस करना है इनटू रेट। जैसे मान लीजिए अभी हम इसी एग्जांपल को ले रहे हैं, 16,000 रुपीज़ हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट थी, प्लस 2,000 रुपीज़ हमारे एक्सपेंस हो गए, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस जो कि हमने उसमें प्लस कर दिए, इनटू मान लीजिए 10% निकालना है तो इंटू 10/100 करके हम परसेंटेज लगाते हैं। ठीक है, परसेंटेज निकालने का आपको फार्मूला पता ही है। ठीक है, तो उस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे, 18,000 इंटू 10/100, तो ये यहाँ पे डेप्रीशिएशन आ गया आपका 1800 रुपीज़ पर एनम। तो इस तरीके से फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हम डेप निकालते हैं। अब ये डेप्रीशिएशन निकाल के इसकी अकाउंटिंग कहाँ करेंगे, इसको हम अगले स्टेप में समझेंगे। पहले हमें डेप्रीशिएशन लगाना, उसका अमाउंट का कैलकुलेशन करना सीखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके और नाम मैंने लिखे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी लिखा है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो डेप्रीशिएशन चार्ज होता है वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही चार्ज होता है, जो हमने शुरुआत में उस मशीन को परचेज़ किया था। और मशीन को शुरुआत में परचेज़ करते समय जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था और उसको हमने उसमें एक्सपेंस जोड़ के उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट बनाई उस पर ही डेप्रीशिएशन चार्ज करती, इसीलिए इसका एक नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एक और नाम इसका लगा है ऑब्लिक करके, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड इसको क्यों कहते हैं, मान के चलें जैसे हमने एक किसी मशीन के यहाँ पे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया था, ये आपका अमाउंट आया था 1800। आप देखेंगे अगर मान लीजिए अपन देख रहे हैं हर साल जितने भी सालों का हम अकाउंटिंग करेंगे पर ईयर में उसका डेप्रीशिएशन 1800 फिक्स है। अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो ये अमाउंट 1800 है, 1 2 3 जैसे यहाँ पे हमारे ईयर होंगे और ये अमाउंट, तो अमाउंट हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसीलिए यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन, तो अमाउंट फिक्स होने से ये जो हमारा जो ग्राफ है ये लाइन भी स्ट्रेट यानी सीधी बनेगी, इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें मैंने आपको ये 2 फार्मूला बताए हैं, ये दोनों फार्मूला आपको पेज नंबर आप बुक में निकालेंगे, पेज नंबर 343 पे आप देखें, यहाँ पे मेथड ऑफ कैलकुलेशन एनुअल कैलकुलेशन। तो डेप्रीशिएशन इक्वल्स टू आप देखेंगे फर्स्ट में लिखा है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप सॉल्वेज या रेसिडुअल वैल्यू। मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वर्ड यहाँ पे यूज़ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये हम अभी अंदाज ले रहे हैं, अभी हम एस्टिमेशन ही कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि ये एक्चुअल में उतना रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा आफ्टर सेलिंग, इसीलिए यहाँ पे एस्टिमेटेड लाइफ बोला गया है, एस्टिमेटेड वैल्यू वर्ड लिया है, और अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ या वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, एक और फार्मूला यहाँ पर देखेंगे आप, ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100 करके भी दिया है। मतलब जहाँ पे रेट नहीं, जहाँ पे हमको एस्टिमेटेड लाइफ नहीं दी रहती है वहाँ पे परसेंटेज दिया रहेगा, तो उस परसेंटेज के रूप में हम यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट पे उसका परसेंटेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।